नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत इस ट्यूटोरियल में। आज आप देख रहे होंगे कि आपको ये हारमोनियम का ये पूरा ही आपको कीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल मैं बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको आपके फिंगरिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है। और जब भी आप कोई राग बेस्ड गाने बजाते हैं या भी कोई गाने बजाते हैं तो उसमें आपको जब आप दूसरे ऑक्टेव में आते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होती है। आप भूल जाते हैं कीज़ या कुछ दूसरा राग में बजाते हैं तो जब आप जैसे मंद्र सप्तक में आते हैं, तार सप्तक में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है लोगों के साथ। तो आज मैं उसी का कुछ ऐसा आपको बताऊंगा जिसमें कि आपको अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो आपको जैसे कि होता क्या है कि आप जब किसी भी स्केल से बजाते हो, आप जी शार्प से बजाते हो, आप ए शार्प से बजाते हो, आप सी शार्प से बजाते हो, सी से बजाते हो, बी से बजाते हो, कहीं से भी बजाते हो, ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का कि जब आप यहाँ से बजा रहे हो तो जिसको आदत है यहाँ से यहाँ तक बजाने का, उसको अगर मंद्र सप्तक में जाना होगा तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, मंद्र सप्तक में गए या तार सप्तक में गए तो भूल जाते हैं कि इसमें दूसरा आप नोट यूज़ कर लेते हो, तो वो जो कि गलत हो जाता है। तो आज उसी के लिए मैं कुछ अच्छा टिप्स बताऊंगा जो कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। और होता ये है कि कोई भी आप जब गाने बजाते हो, राग बेस्ड जब गाना होता है तो वो किसी भी स्केल से होता है वो, ठीक है, किसी भी स्केल से होता है। तो आप क्या है कि आप वो चीज़ भूल जाते हो। ठीक है, वो भूल जाते हो। जैसे कि मंद्र सप्तक में गया तो जैसे फिर मध्य सप्तक में गए तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा की लगा था। ठीक है, उसके लिए एक बेहतरीन मैं प्रैक्टिस बताऊंगा। आप इसका जो भी बता रहा हूँ इस पूरे वीडियो को देखो और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है, स्टेप वाइज मैं बताऊंगा, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आसानी से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम जो भी सबसे पहला अलंकार है उसको हम दो तरीके से बजाएंगे। ठीक है, दो तरीका होगा बजाने का। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए मंद्र सप्तक से लेना है आपका। अगर जी शार्प है तो आप 2 ऑक्टेव में बजा सकते हैं। ठीक है, 2 ऑक्टेव में बजा सकते हैं, 2 ऑक्टेव में बजा सकते हैं। और आप यहाँ से आप नीचे सा नी धा पा ले सकते हैं, जहाँ तक गया है वहाँ तक ले सकते हैं। और यहाँ ऊपर से ये है मध्य सप्तक होगा। ठीक है, ये मध्य सप्तक आएगी, ये तार सप्तक है, ये अति तार सप्तक आ जाएगा। तो अति तार सप्तक में अब जहाँ तक सुर है वहाँ तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो मैं सी शार्प से बता रहा हूँ। जैसे सी शार्प से है तो इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा। शुरुआत में क्या है कि आपको स्पीड जो है बिल्कुल ही कम रखना है, बिल्कुल ही कम, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे और जो मैं करवाना चाह रहा हूँ वो आप कर पाओगे। स्पीड आपको बिल्कुल कम रखना है। अच्छा, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा दूरी अगर आपको तय करना है तो कभी भी आप जो है ना स्पीड में तय नहीं कर सकते। आप शुरुआत में बिल्कुल धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा बढ़ा के लास्ट में स्पीड बढ़ाया जाता है। लंबी दूरी अगर आपको चलना है तो आप शुरुआत में स्पीड नहीं दौड़िए। ये हर चीज़ पे एग्जांपल लागू होता है ये, और मैं बार बार कहता हूँ। अगर आप गाते हो, मैं तान वगैरह बताता हूँ तो उसमें भी जो है आप बिल्कुल धीरे धीरे आप क्या कीजिए। देखिए, अब जब हम कुछ बताते हैं, किसी टॉपिक पे बताते हैं, कुछ अदर चीज़ भी अगर बता रहे हैं तो उस चीज़ को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि माइंड में वो चीज़ आ जाता है कि हाँ ये कन्फ्यूज़न हो सकता है और ये स्टूडेंट के दिमाग में होता होगा। ये नहीं कि ये टॉपिक लिए बस इसी पे बता दिए, नहीं। अगर कुछ मेरे माइंड में आ रहा है तो आप उसको सुनो और उससे आप लोग लाभ लो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप तान करो, गाओ, चाहे आप बजाओ, स्टार्ट में आपको स्पीड काफ़ी कम रखना है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से बजाना है। देखिए, जैसे सी शार्प से हम लोग लेते हैं, पहले क्या करना है, जैसे कि ये मंद्र सप्तक हो गया, ये मध्य सप्तक हो गया, तार सप्तक हो गया। शुरुआत में क्या करना है, देखिए
ये चीज़ करना है। क्या हम किए हैं, सा से सा तक गए, फिर सा से सा तक गए, फिर सा से सा तक गए। अब क्या करना है, जिसमें कि इसे सा से सा तक गए, फिर सा ये 2 बार आ रहा था, फिर ये सा 2 बार आ रहा था, फिर वापस आने में ये 2 बार आ रहा था। तो अब क्या करना है शुरुआत में, अब क्या करना है, जैसे कि ये चीज़ कर लिए, उसके बाद क्या करना है, आपको सा को 2 बार नहीं करना है, लगातार ही आपको बजाना है और स्पीड कम रखना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। तो आपको ये नहीं कि एक दफ़े किया बस उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। इसको आप एक बार में जब करने बैठे तो 50 बार करो और एक स्पीड रखो कि इस स्पीड में हमको करना है, कम स्पीड रखो और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। और क्या ये जो है एक बराबर गति में होना चाहिए, एक रिदम में होना चाहिए आपका, तभी इस चीज़ में सुधार आ पाएगा। एक रिदम में होना चाहिए आपका, कोई भी रिदम रहे, कम रहे ज़्यादा रहे, शुरुआत में कम रखो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाओ। ठीक है, रिदम में आप मतलब मेट्रोनोम पे आप कर सकते हैं, मेट्रोनोम बहुत ही अच्छा है रिदम के लिए। आप धीरे धीरे उसमें स्पीड बढ़ाइए, उसके हिसाब से आप कीजिए। ठीक है, एक तो इसका 2 मैं तरीका बताऊंगा आपको। एक तो जो है ना, आपको उंगली उठा उठा के लगाना है। ठीक है, उंगली को उठा उठा के लगाना है। दूसरा में क्या, एक चिपका के लगाना है। ठीक है, अब ये बता दिया कि सा से सा तक जाना है, फिर सा से सा तक, फिर सा से सा तक, उसके बाद लगातार ही जाना है, ये चीज़ करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या बताया आपको, एक तो चिपका चिपका के लगाना है जैसे लग रहा है, और दूसरा में क्या है कि उंगली उठा उठा के लगाना है, ये चीज़। ठीक है, शुरुआत में आपको स्पीड कम रखना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने ये ले लिया सारे शुद्ध, तो आपको धीरे धीरे क्या किया है कि मंद्र सप्तक में और ताड़ सप्तक में लगाने का आदत हो जाएगा और आपकी उंगलियों को याद होगा, आपके माइंड को याद होगा। शुरुआत में नहीं हो पाता है ये, शुरुआत में नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है ये, तो आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है ना सुर चेंज करो, सुर चेंज करो। उसमें अब करना क्या है कि जो बराबर वाले, मैं एक ये चीज़ कह रहा हूँ कि बराबर वाले क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि सारे शुद्ध स्वर ये भी बराबर में आते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि सा रे गा मा है। ठीक है, सी हिसाब से बता रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे शुद्ध स्वर हुए, तो बराबर इसको क्या ये कह रहा हूँ मैं, जैसे सा रे गा मा एक तरफ रख लीजिए और पा धा नी सा एक तरफ रख लीजिए। ठीक है, जो सा से रे का दूरी है वही प से धा का दूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें सा से रे में एक बीच में एक नोट है और प से धा बीच में एक नोट है, और रे से गा आप देखो एक नोट है, और धा से नी देखो एक नोट है। ठीक है, गा से मा आप जा रहे हैं जो एक भी नोट नहीं है, और नी से सा जा रहे हैं एक भी नोट नहीं है, तो ये हुए बराबर वाले। ठीक है, एक तो बराबर वाला ये हुआ सारे शुद्ध। उसके बाद जिससे आप ग और नी अगर कोमल लगा देते हो तो वो भी बराबर वाले हो जाते हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, आप ये देखो कि सा से रे पा से धा सेम दूरी है, और रे से गा और धा से नी सेम दूरी है। ठीक है, और गा से मा और नी से सा सेम दूरी है। ठीक है, ये भी बराबर वाले हैं। ठीक है,
काफ़ी में ग और नी कोमल लगेंगे बराबर हो जाएंगे। तो उसको भी आपको उसी तरह से ऑक्टेव में बजाना है। एक तो यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी को एक बार करके यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ करना है आपको। एक तो बराबर वाले और क्या हो गए, देखो आप जब रे कोमल और ग शुद्ध लगाओगे और ध कोमल और नि शुद्ध लगाओगे तो ये भी बराबर वाले होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। ये हो जाएंगे भैरव में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका भैरवी। रे ग ध और नि कोमल लगाओगे तो ये भी देख लो, ये भी बराबर वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ थाट हैं जो कि इन थाटों पे भी आपको करना है, इन थाटों पे भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया और आप जितना टाइम लगाओगे आपका वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है, बेनिफिट है और आपको इससे कुछ ना कुछ मिलेगा ही करने से। तो ये एक मैंने आपको प्रोसेस बताया। ठीक है, तो आप इसको करो। फिर वो जो मंद्र सप्तक में आके ताल सप्तक में जो आके आप भूल जाते हो वो समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये और भी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। आपकी उंगलियों फंसने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, सारे ऑक्टेव में चलेगा। ठीक है, जब आप शुरू में बजाते हो तो बीच में ही फंसते रह जाते हो। जब आपको ये आदत होगा कि आप यहाँ भी बजा रहे हो, ऊपर भी बजा रहे हो, तो आसान हो, यहाँ तो अब बजाना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग थाटों में आपको करना है और वो बराबर बराबर थाट वाले मैंने आपको बता दिया, तो उसमें भी आपको करना है ये चीज़। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो गया। तो बिल्कुल आप इसको करो